उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। आधुनिकता के इस युग में हम बात करेंगे देशी अखाड़े के खात्मे की। किस तरह से देशी अखाड़े खत्म हो रहे हैं, संडे स्पेशल में हम बात करेंगे इन अखाड़ों के उत्थान के लिए हो रहे प्रयासों की। किस तरह से इन अखाड़ों को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इन अखाड़ों पे पहलवानों की वापसी की जाए। संगम नगरी प्रयागराज का ऐतिहासिक अखाड़ा है लोकनाथ। इस लोकनाथ के ऐतिहासिक अखाड़े में कभी हजारों पहलवानों की लाइन लगी रहती थी। लोग लगातार यहाँ पर रियाज करते थे और एक दूसरे से जोर आजमाइश करते थे। कुश्ती के लिए पूरे देश में यहाँ के पहलवानों का दबदबा रहता था। भोला पहलवान हो, चटरू पहलवान हो या बच्चा पहलवान, इन लोगों के नाम से बड़े बड़े पहलवानों की रूह कांप जाती थी। लगातार इन पहलवानों का दबदबा पूरे देश में दिखाई देता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त ने करवट बदली और पहलवानी और कुश्ती का दौर खत्म की कगार पर है। अब लोग इन देसी अखाड़ों की मिट्टी की खुशबू में नहीं जाते और न ही यहाँ पर किसी तरह का रियाज करते हैं। अब लोग विदेशी स्टाइल की कुश्ती पर ज्यादा जोर आजमाइश कर रहे हैं और इन कुश्तियों का जो फर्क है वो साफ देखा जा सकता है। जिस तरह से कुश्तियों को फिल्मी पहले पर्दे पर लगातार प्रदर्शित किया गया और देश के पहलवानों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन पहलवानी का जोर आजमाइश का दबदबा भारत का बनाया, उसके बाद से अब इस तरह के अखाड़े गायब होते जा रहे हैं। लेकिन मिट्टी की सौंधी खुशबू और उसमें पनपते हुए पहलवानों की आवश्यकता भारत देश को अब भी है। जरूरत है इन अखाड़ों की वापसी की और इन अखाड़ों में रियाज करने के लिए सरकारी अनुदान मदद की अनदेखी के अभाव में अब हमारे यह पुरातन कालीन अखाड़े धीरे धीरे बंदी की कगार पर जा रहे हैं। जिन अखाड़ों में हजारों हजार पुरस्कार दिख रहे हैं, वहां पर अब कई सालों से किसी भी पुरस्कार को न मिलने का मलाल पुराने पहलवानों को है। अब कुश्ती की वापसी के लिए सरकार को सार्थक प्रयास करना चाहिए। दंगल और कुश्ती से पहलवान देश में आगे बढ़ते हैं और समाज को नई दशा और दिशा मिलती है। तो जरूरत है पुरानी कुश्ती और मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए आगे आने की और इन अखाड़ों को पुनर्जीवित करने की, पुनरुत्थान करने की। उजाला लाइव भी अपील करता है कि इन अखाड़ों की वापसी हो और हमारी पुरातन परंपराएं जीवित रहें। ये में जो आनंद है, जो सुख है, वो जिम में नहीं मिल पाएगा। यहाँ आदमी वहाँ टेक्निकल से उठाता है, यहाँ जो है हार्ट से, मतलब जो कलेजे से लड़ता है आदमी। और गाँव में भाग दौड़ ज़्यादा रहती है, निकल बैठ। जैसे रूम घूमना हुआ, रूम के घूमने साथ साथ टिप्पी मार जाते हैं, ढेकली मार जाते हैं, या और बगल से कला जंग बैठ जाते हैं, सामने खड़े होके ढाक मार देते हैं, बगल बैठ के उठा लेते हैं। यही कारण है लोगों के अंदर रुचि नहीं है सीखने की। सरकार से ही प्रार्थना करेंगे कि ये मिट्टी का जो अखाड़ा है इसको जीवित रखने के लिए कुछ इसमें आदमी की रुचि ले और कुछ योगदान दें, इसमें कुछ बढ़ावा हो, कुछ पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, तो ये जीवित हो जाएगा। वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये मल युद्ध है जी। ये जो मिट्टी का युद्ध है, इसमें कई प्रकार से रोग की भी बचत हो सकती है जी। पसीना निकलेगा, मिट्टी में लगाएंगे, फिर मालिश होगी, फिर रगड़ा जाएगा, तो इसको करने से आदमी को निरोग रहेगा, वो कोई रोग नहीं आएगा। जिम जो है एक टेक्निकल पॉइंट है, वो आदमी टेक्निकल से भी उठा सकता है।
और ताकत से तो उतना उठा ही लेता है, लेकिन उसमें जो है टेक्निकल पॉइंट का ज़्यादा महत्व है। हाँ, शरीर बेकार हो जाती है, उसमें झूल जाता है शरीर। और ये अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो मरते दम तक आपकी शरीर उसी प्रकार से रहेगी जैसी आपने किया है। शरीर में थोड़ा बदलाव आ जाता है एज के हिसाब से, लेकिन जिस तरीके से उसमें ढल जाती है शरीर, इसमें नहीं ढलेगी। बस यही एक अंतर है। ये व्यायामशाला लोकनाथ व्यायामशाला हमारे संस्थापक स्वर्गीय कल्याण चंद मोहले और पुछुन्नन गुरु थे। ये अखाड़ा कम से कम 200 वर्ष पुराना है और जब वो यहाँ कुश्ती लड़ना चालू किया तो कानपुर, मेरठ, दिल्ली, बनारस, बलिया ये सब वहाँ जाके लड़ते थे। कुछ दिन यहाँ अखाड़े इलाहाबाद के प्रयागराज में भी दंगल हुआ। इनको पुरस्कार में 2 गदा मिले चांदी के और कुछ शील्डें मिली। पहले तो अखाड़ा ये पूरा भरा रहता था, कम से कम सैकड़ों लोग आते थे संध्या सुबह। और फिर उसके बाद जब धीरे धीरे ये आपका इंग्लिश कसरत चलने लगा तो उसके बाद वो तब सब लड़के जो है उधर भाग गए। नाग पंचमी दंगल होता था हमारे लोकनाथ व्यायामशाला के अंदर, तमाम भीड़ ये अखाड़ा पूरा भरा रहता था। अब वो अखाड़ा भरने को छोड़ो, कोई आदमी लड़ने वाला भी नहीं है। हम चाहते हैं सरकार से कि थोड़ा बहुत इसमें सहयोग कर सके तो ये फिर भी पुराने स्तर की तरह अखाड़ा चालू हो जाए और दंगल कराने का भी सोचें। पहलवान बाहर से जो भेजें और यहाँ कुछ पहलवानों के द्वारा सिखाया।